नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो डरा देने वाला था, क्योंकि आतंकवादियों ने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। जिसने नहीं बताया उसके पैंट उतरवा दिए और फिर गोली मार दी। जो कुछ भी हुआ वो भयावह है। उसके बाद एक्शन जारी है। ऐसे में हमारे साथ फैज खान जी हैं, उनसे पहलगाम के इस पहलू पर चर्चा करेंगे। एक पहली बात तो फैज खान जी, बहुत विभत्स और कायराना हमला, लेकिन ये कौन सी मानसिकता कि नाम बताओ, हिंदू निकले तो मार दो, नहीं बताया पैंट खुलवाया, देख लिया मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कश्मीर में जो घटना हुई है, आतंकवादी कान खोलकर सुन लें। हर आँख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। इस बात को समझ लें कि अब भारतीय सेना तुम्हें ऐसा जवाब देने वाली है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाली है, जैसा एयर स्ट्राइक के समय में दिया था। और असीम मुनीर भी कान खोलकर सुन ले, अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले असीम मुनीर ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू हमसे अलग हैं और मुसलमान हम अलग हैं, और हमने इस्लाम के नाम पर यह राष्ट्र बनाया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। और 2 दिन बाद चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहले तो नाम पूछा, नाम में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि सरनेम चौधरी चौहान सबके बराबर भी हो सकते हैं। तो फिर कलमा पूछा कि कलमा पढ़ना आता है कि नहीं, और फिर वस्त्र उतरवा कर भी देखे कि पक्का हिंदू है कि नहीं। यानी 3 तरीके से वेरीफाई करने के बाद माना यह असीम मुनीर की घटिया, कलुषित, कलंकित, घृणित मानसिकता उजागर हुई कश्मीर में पहलगाम के हमले। उसके अलावा कोई और दोषी है नहीं। और याद रखना, घुस के मारेंगे, इस बार घुस के मारेंगे। लाहौर में और कराची में घुस के मारेंगे, क्योंकि तू नहीं हमला करवाए वहां पर। इससे हमारे देश की एकता अखंडता खंडित नहीं होगी। कश्मीर जो है ना, कश्मीरी भाई सब हिंदुस्तान का अंग है। पिछले 2-3 साल से कश्मीर का इतना विकास हुआ, वहां का केसर भी बिक रहा है, वहां का सेब भी बिक रहा है, वहां की पश्मीना शॉल भी बिक रही है। वृद्धि हो गई उसके बिकने में, व्यापार में। टूरिस्ट जा रहे हैं, कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मां बहनों को रोजगार मिल रहा है, सब वहां पर समृद्धि आ गई। तो फिर यासीन मुनीर ने अटैक किया आतंकवादी पे। बेटा बचेगा नहीं तू। अच्छा, उसमें जो 16 की लिस्ट है, उसमें एक मुस्लिम है। कहा जा रहा है मुस्लिम भी तो मारा गया। अगर हिंदू धर्म पूछ के मारा होगा तो मुस्लिम क्यों मार देता? अरे मैं बता रहा हूं ना, कश्मीरी युवा रोजगार से जुड़ गया है ना। कश्मीरी लोग अब उनको पैसे आ रहे हैं, समृद्धि आ रही है। तो पाकिस्तान चिढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने कश्मीरियों के हाथ में क्या दिया था? पत्थर दिए थे, बंदूकें दिए थे। अब कश्मीरी क्या कर रहा है? घोड़े चला रहा है, खच्चर चला रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, खाने की दुकानें खोल रहा है, सेवा के काम कर रहा है, टैक्सी चला रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, क्रिकेटर बन रहा है। तो असीम मुनीर की जान जल रही है। इसलिए जो कश्मीरी मुस्लिम भी क्यों ना हो, यदि वो कश्मीर के और भारत के विकास के साथ है, तो उसे भी गोलियों से मारा। जिसे गोलियों से मारा वो कौन है? वो घोड़े खच्चर तो ही चला रहा था ना, वहां पे वो रेस्टोरेंट तो ही चला रहा था ना, वो खुश था ना, रोजगार वाला था ना, तो उसे भी मारा। तू हिंदुओं के साथ क्यों है करके उसे भी हिंदू मान के मारा। ये घटिया मानसिकता है इनकी। अच्छा, कल पाकिस्तानी एक पत्रकार से बात हो रही थी, कह रहा था कि हमारा है, हम लेके रहेंगे। क्या लेके रहेगा पाकिस्तान? पीओके, कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग तो खुद हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, और कश्मीर वो क्या लेगा? तुम हवलदार अब्दुल हमीद से नहीं निपट सकते। हवलदार अब्दुल हमीद ने रॉकेट लॉन्चर लेकर घुस घुस के मारा था तुमको। और तुम्हारे गांव में इतना दम होता पाकिस्तान में, तो हमारा जहाज वहां गया था, वहां से उसको वापस हम लेकर आ गए अपने सैनिक को। और तुझमें इतना दम होता तो हमारे एक सैनिक को रख कर दिखाता, नहीं रख सका ना। तो बेटा औकात में रहकर बात करो। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अमेरिका से पैट्रन टैंक मंगाया था तुमने, उसको अकेला हवलदार अब्दुल हमीद ने तुम्हारे पैट्रन टैंक को निपटा दिया था। और अभी F-16 मंगाया था तुमने, हमारे M-21 ने उसे निपटा दिया। और हमारा वो लीडर भी, हमारा वो सैनिक भी सुरक्षित पाकिस्तान के बॉर्डर से वापस आ गया, और तुमने लाकर छोड़ा। नहीं लाकर छोड़ते तो घुस के मारते तुमको। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये कायराना हमला हुआ, उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया, गृह मंत्री को बोला तुरंत पहुंचो। तो ये जो एक्शन तत्काल प्रभाव से हुआ, क्या एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीसरी स्ट्राइक की तैयारी? आपकी स्ट्राइक नॉर्मल स्ट्राइक नहीं होगी। अब बलूचिस्तान अलग देश बनेगा,
पाकिस्तान 4 भाग में टूटेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग होगा, सिंध अलग होगा। अब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, अब पाकिस्तान विखंडित होगा। ये वाली स्ट्राइक होगी, इस बात को समझ लो। अब टूटने के लिए सितारा काफ़ी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफ़ी होता है। और इशारा क्या, मैं तो अब खुल्लम खुल्ला बोल चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेन को बलूचियों ने पूरा किडनैप कर लिया, अपने पास कर लिया। और बलूचिस्तान की माँ बहनों पर जो पाकिस्तान की आर्मी जुल्म कर रही है, बलूचिस्तान उनके साथ नहीं रहने वाला है। पाकिस्तान ही खत्म होगा अब। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वो लोग कल बात कर रहा था कि आपकी ट्रेन हाईजैक करें, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ फैला रहे हैं, बलूची हमारे भाई हैं, हम तो हमारे साथ रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान की माताओं बहनों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार पाकिस्तान की आर्मी ने किया। बलूची बच्चों को, 6-6 महीने के बच्चों को अपने बूट से रौंद दिया पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने। बलूची युवाओं को लाइन में खड़ा करके पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियां मारी हैं। वो बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान के जुल्म सितम का जवाब देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज खान जी जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए और ये बताने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी, 4 हिस्सों में बटेगा, जरूर बटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है? क्या पाकिस्तान ने वाकई जो कुछ किया उसके बाद उसकी अब तबाही लिखी जाएगी? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फैज खान जी के जवाब पर, उनके विचार पर आपकी राय क्या है, उस पर भी अपने कमेंट दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।